हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद अब्दुल रहमान की दूसरे कैदी ने की हत्या। आतंकी संगठन से जुड़ा अब्दुल अयोध्या में हमले की साजिश में शामिल था। पिछले साल 2 मार्च को फरीदाबाद के पाली इलाके से किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली के बवाना औद्योगिक इलाके में बैग छीनने के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली। अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम। बताया जा रहा है कि छीने गए बैग में करोड़ों की थी नकदी। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कमिश्नर ने लापरवाही बरतने के आरोप में ग्वालटोली इंस्पेक्टर संतोष कुमार को किया लाइन हाजिर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दुकान के सामने ही चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या। मृतक की पहचान वीर सिंह के रूप में हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में सिनेमा घर में गोदान मूवी देखने के लिए कई लोगों की भीड़ आई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी पहुंचे। सयाना में त्यागी समाज साझी विरासत न्यास की ओर से लोगों की दिखाई गई फिल्म। यूपी में गोदान को लेकर सरकार ने किया टैक्स फ्री। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ निकाला प्रतिरोध मार्च। विधानसभा का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर्स की बहाली समेत TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चाय बागान में पानी की टंकी में गिरा हाथी का बच्चा। वन विभाग की टीम और एलिफेंट टास्क फोर्स ने करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद मशीन के जरिए हाथी को निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के खांडवा में ढोल डीजे की आवाज से घबराकर कुएं में गिरी घोड़ी। दूल्हे ने समय रहते घोड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रामीण ने घोड़ी का किया रेस्क्यू। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी पहल। 6 नए मॉनिटरिंग स्टेशन और वायु रक्षक फ्लीट की शुरुआत की। वायु रक्षक इलाके में जाकर एयर क्वालिटी की करेंगे जांच। पटना के बापू सभागार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का हुआ अभिनंदन। इसी मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं नितिन नवीन। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले डील तो नहीं, ढील दी गई है। बीजेपी ये भी समझा रही है कि 18 और 0 बराबर है। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बस में लगी भीषण आग में झुलसकर 25 साल के बस कंडक्टर की मौत। लोगों की माने तो रात में मच्छरों को भगाने के लिए बस में अगरबत्ती जलाकर सोता था युवक। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार से रायपुर आ रही बस में लगी भीषण आग। लपटों में जलकर पूरी तरह खाक हुई बस। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। भारत नेपाल दोस्ती की नई मिसाल। जेनजी आंदोलन के बाद पड़ोसी देश नेपाल में शांति बहाली और राजनीतिक स्थिरता कायम रखने के लिए नेपाल को भारत की बड़ी मदद। भारतीय सेना ने नेपाल आर्मी को सौंपी 50 मिलिट्री गाड़ियां। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। कहा कभी नक्सल हिंसा का गढ़ माने जाने वाला बस्तर आज जनजातीय कला, संस्कृति और गौरव का केंद्र बन रहा है। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने छात्रों को दिया गुरु मंत्र। कहा रट्टू तोता नहीं, एग्जाम वॉरियर बने, मुश्किल काम को पहले पूरा करें। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले देव मोगरा, कोयम्बटूर, रायपुर और गुवाहाटी के छात्र चर्चा में शामिल हुए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।